इस वक्त हम बुलंदशहर के राजा बाबू पार्क में हैं, जहां विकलांगों की समस्या को लेकर एक बैठक हो रही है। जो ये लोग हैं अपनी अपनी समस्या लेकर यहां पर आए हैं और क्या क्या इन लोगों की समस्या है और एक संस्थान द्वारा जो इन समस्याओं का हल कराया जाता है। एक मैडम है, उनसे बात करेंगे क्या क्या अब तक उन्होंने कितना काम किया है, किन किन मुद्दों को लेकर वो डीएम साहब से या अधिकारियों से बातचीत की है। अब तक आपने विकलांगों की समस्या आप लगातार उठा रही हैं, कितने लोगों की समस्या का हल करा दिया है और कहाँ कहाँ आप विकलांगों को लेकर गई हैं? मेरा नाम कुमारी वीना शर्मा। मैं स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी दिव्यांग कृत्रिम अंग संस्थान नैतला हसनपुर संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे द्वारा जनपद के जितने भी दिव्यांग हैं, अधिकांश वो मुझसे जुड़े हुए हैं। हर तहसील से, हर ब्लॉक से, हर गांव से मेरे इनकी समस्याओं का निःशुल्क और निस्वार्थ निस्तारण करना है। पहली चीज़ तो ये कि कभी हमारे विकलांगों को कंबल नहीं मिलते थे। अब डीएम साहब के सहयोग से ज़्यादातर इनको सर्दियों में कम से कम 1000 कंबल मिल जाते हैं हमारे विकलांगों को, जिससे ये बहुत संतुष्ट और खुश हैं। हमारी सर्वप्रथम इस समय जो मांग है वो ये है कि हमारे विकलांगों को 1000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसकी 1000 रुपये में 10 दिन का खाना नहीं होता। अब जैसे ये मीटिंग में आए तो ट्री में भी लगेगा। अब मान लीजिए गैस ही उज्ज्वला गैस सही किसी के पास, अगर वो भरवाता है तो 500 कुछ की है, तो आप बताओ 500 रुपये में वो क्या करेगा। इसलिए इनकी मांग हमने 3000 रुपये की रखी है, जो कि मिलनी चाहिए हमारे विकलांगों के लिए। और उसके बाद में जैसे हमारा विकलांग कोई कमज़ोर है और उस दबंग आदमी है तो उसके साथ मार पीट और कस्सी लेकर चढ़ जाना, मारना करना, ये बहुत बड़ी दुर्दशा है हमारे विकलांगों की। और जैसे हमारे ये विकलांग भाई को पेंशन नहीं मिल रही है, इनके कागज़ पत्र सब पूरे करा के ऑनलाइन कराना। जैसे हमारे विकलांग भाइयों को ये कोरोना समय में मरे या कोरोना काल में मरे या कोरोना से मरे, उनके बच्चों को पेंशन बनती है। इस संस्था द्वारा उनको भी 2500 रुपये 4000 रुपये पेंशन दिलवाई गई। हमारा एक शासनादेश ये भी है कि यदि किसी के मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी कोई पुत्री विकलांग हो, विधवा हो या विकलांग बच्चा हो तो उसको हमारी मिनिमम 9000 पेंशन होती है। और प्लस उस पर ये ऐसा बढ़ता है हर छठे माह, जैसे हम कर्मचारियों को बढ़ता है तो मैंने उन लोगों को भी पेंशन बनवा रखी है। और हर महीने इनकी जो समस्या रखी जाती है, मेन बात है कि किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के पास उपकरण नहीं है, तो जहाँ जहाँ ये शिविर लगते हैं मैं सूची बना के इन लोगों की वह उपलब्ध कराती हूँ उस शिविर में, और इनको वहाँ निःशुल्क और निस्वार्थ मिलती है। अब जैसे एक हाथ हमारा जयपुर में बनता है, प्रांस्थेटिक हाथ बोलते हैं उसे, जिसमें 4 उंगली स्थायी हैं और 2 चलती हैं। उससे वो गाड़ी, एक्टिवा, मोटरसाइकिल सब चला लेते हैं। तो डीएम साहब के सहयोग से मैं रोडवेज बस लेके जाती हूँ और वो निःशुल्क होती है, आना जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री। तो मैं इनके हाथ लगवा के आती हूँ, जो कि ज़िले में अब तक मैं 1000 हाथ लगवा चुकी हूँ। और जो कुशल विकलांग हैं, कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो खेत भी काटते हैं, वो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, एक्टिवा भी चलाते हैं और उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। वो हर तरीके से अपने आप में सक्षम समझते हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, उनकी नौकरी भी लगी है। इस संस्था द्वारा काफ़ी अच्छे काम ऐसे किए जाते हैं जिससे विकलांग संतुष्ट हैं और मैं एक फ़ोन पर उनके सारे काम करती हूँ। अब तक कितने विकलांगों की आपकी जो संस्था है मदद कर चुकी है? मेरी संस्था से इस समय लगभग 10,000 विकलांग जुड़ चुके हैं, जिनमें मैं मदद करती हूँ और कर चुकी होंगी। कम से कम प्रशासन से भी मैंने कम से कम 3000 के करीब कंबल दिलवा चुकी होंगी, जो कि पहले कभी एक कंबल नहीं मिलता था इन लोगों को। आप कहाँ से आएंगे? हम सुनहरा से आए हैं। क्या समस्या आपकी? हमारी 1.5 साल से पेंशन ना आ रही, तो इसलिए आप कहाँ से आएंगे? कुड़वल से। आपकी क्या समस्या है? सर हमारी समस्या ये है पेंशन की है और आवाज़ की, और मैं साथ के अपने उनने भी लेकर आई हूँ जो ये हैं महिलाएं, तो उनके भी समस्या का समाधान हो और जिससे कि हमारे आगे के लिए और भी पेंशन वगैरह मिल सके उनके। आप कहाँ से आएंगे? गांव वलीपुर। अच्छा, क्या समस्या है? क्या जी मेरा मकान नहीं बना है, जो है मेरी पेंशन रुकी हुई है 2 साल से, जो है, और मतलब अपनी सुविधा तो जानते हो, जो है इतनी काफ़ी है। आप कहाँ से आए हो?
मैं औरंगाबाद से आया हूँ सर, लखावटी ब्लॉक से, और सह सचिव हूँ। और मैडम की जो भी है, मेरा नाम मनोज कुमार है, और दिव्यांगों की जितनी भी मदद हो सकती है हम बीना मैम के भी साथ मैं सहयोग करता हूँ। और जयपुर भी हम लोग जाते हैं, जितनी भी समस्या हाथ पैर जो भी हमारा कैंप लगता है, लखनऊ से भी ये चीज़ होती है। और हमारी ये समस्या जो दिव्यांगों को 5,000 रुपये पेंशन की मांग करी जाइए, 5 ना तो 1,500 रुपये तो होनी चाहिए, जिनके ये विकलांग हो से समय पर पेंशन नहीं आती इनकी, 6 महीने पेंशन रुकी पड़ी है। बताओ, विकलांग धक्के खा के रह जाते हैं भाई साहब, 100% विकलांग। ये आप कहाँ से आए हो? खुर्जा से हैं। क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार है। पेंशन की वजह से आते हैं सब यहाँ पे मीटिंग में, हर मीटिंग में आता हूँ मैं, और सबका इनके मैडम के साथ, इन लोगों के साथ सहयोग में मैं हाथ बढ़ाता हूँ, और जहाँ भी इन लोग साथ जाते हैं मैं साथ जाता हूँ। और किसी तरह का प्रॉब्लम दिक्कत होता है मैं इनके साथ 24 घंटा रहने में तैयार रहता हूँ। मैडम की संस्थान किस तरह की आप लोगों की मदद करती हैं? हमारी मैडम हर तरह से ईमानदारी से निरपेक्ष और कर्मकांडी होने के नाते बहुत ही मेहनत करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ साथ में ईमानदारी से काम भी करती हैं। जो इनके सानिध्य में आता है वो खुश होकर जाता है, रो के आता है और हंस के जाता है यहाँ से इनकी छत छाया में बैठ के। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, मैं पिताजी का नाम चंद्रभाई शर्मा, बीबी नगर ब्लॉक शाना थाना गामनी खो कर रहने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है कि हमारे कुछ आपस के विवाद है। हमारे बड़े भाई का नाम है पुरुषोत्तम शर्मा, शाना तहसील से वो रिटायरमेंट है अमीन के पद से, और 2020 में ज़मीन कूड़े लगने के बाद में ज़मीन नप चुकी है। नपने के बाद में वो आए दिन अपने बेटा मंटू को लेकर वो ज़मीन नापते रहते थे। मैंने उसका इतबार में उसका विद्रोह करा, जैसे वो ज़मीन नाप रही थी मेरी गैर कानूनी, मैंने उसका विद्रोह करा। करने के बाद में वो लोग मुझ पर गाली और फावड़े से वार करा उन्होंने। मैंने जाकर थाना शाने में एफआईआर करी, पुलिस पहुंची, पुलिस ने मुझे उनको वो भाग गए वहाँ से। और मेरा आज भी जो है शाना थाने में वो फाइल, वो एप्लीकेशन वो विचाराधीन है, और मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि कानून मेरी मदद करे। और मैं शासन से, प्रशासन से मुझे यही है कि ऐसे जो आतंकवादी हैं, जो विकलांग समाज में टूटा फूटा आदमी हूँ, जो मुझे हम जैसे परेशान कर रहे हैं, कानून हमारा साथ दे और हमारे साथ में न्याय करे। मैं कानून से यही प्रार्थना करना चाहूँ। आप कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है, मैं गांव सूबड़े से आया हूँ, ककोड़ के पास। किस तरह की मदद की जा रही है इस संस्थान द्वारा? इस संस्थान की काफ़ी मतलब तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने फिर यहाँ आने का मतलब, मेरे साथी हैं उन्होंने बताया कि 20 में मीटिंग है, हम लोग वहाँ चलते हैं। क्योंकि मैं अभी एक संस्थान चला रहा हूँ जिसका नाम है नवोदय दिव्यांग सेवा ट्रस्ट। अभी मैंने नया ही मतलब स्टार्ट किया है। और दूसरा ये कि मैंने काफ़ी कैंप भी करवाए सिकंदराबाद में, जितना मेरे से हो सकता है अभी। और अभी मैम से एक्सपीरियंस के लिए, इनसे सलाह जो भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है मैम को, तो जितना हो सकता है मैं मैम से सलाह के लिए और मार्गदर्शन के लिए आज मैम के पास आया था। और मेरे जो साथी हैं, मेरे मतलब उपाध्यक्ष हैं या सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो भी मेरे साथ आए और हम मैम से मार्गदर्शन के लिए आज आए थे। तो यहाँ देखा कि काफ़ी मतलब अच्छे से मैम कोऑपरेट कर रही हैं, और जितना हो सकता है मैं मैम के साथ मिलकर काम करूँगा आगे, और अपने संस्थान को भी आगे ले जाऊँगा। ये जो थे कुछ विकलांग लोग जिनकी समस्या लेकर जो संस्थान है ये सुनती है और उनकी समस्या का निस्तारण कराया जाता है, और लगातार कई हज़ार जो विकलांग हैं उन लोगों की यहाँ मदद की गई है। वरुण शर्मा, ब्रज किशोरी टीवी, बुलंदशहर।